नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 66 बीपीएससी की वैकेंसी आ गई है। तो सभी लोग जो भरना चाहते हैं फॉर्म को वह भर सकते हैं। शायद अक्टूबर के लास्ट वीक तक इसके डेट हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं 3 टॉपिक पे। 66 बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें और कितना पढ़ें। क्योंकि दोस्तों टाइम जो है वह बहुत कम है। टाइम मात्र आपके पास 90 दिन के ही हैं, शेष 90 दिन बचे हैं। और बीपीएससी आयोग की तरफ से इसकी डेट भी जारी कर दी गई है कि प्रारंभिक परीक्षा जो है वह संभवतः 27 दिसंबर को ली जाएगी। तो इस हिसाब से आप यदि देखें तो आपके पास 90 दिन के समय है। और यह बात आप मान करके चले कि संभवतः 100% तो नहीं लेकिन 90% यह संभावना है कि दिसंबर में पीटी की एग्ज़ाम ले ली जाएगी। क्योंकि आयोग ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी लेट जा रही है। तो आयोग यह प्रयास करेगी कि वह दिसंबर में प्रारंभिक परीक्षा को ले ले। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखते हैं तो आपके पास मात्र 90 दिन का समय है। तो आप 90 दिन में क्या पढ़ें ताकि आपका पीटी रिजल्ट हो और पीटी रिजल्ट आपका नहीं रुके। और जब तक पीटी रिजल्ट नहीं होगा तो आपकी मेंस की तैयारी व्यर्थ रह जाएगी। तो आप पहले हमारा पहला एजेंडा जो होगा वह है पीटी। अभी आप पूरी जोर पीटी पे लगाएं कि पीटी की तैयारी कैसे करें, क्योंकि समय बहुत ही कम है। आपको लग रहा है कि ये 90 दिन का समय है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं, अपने मन में यदि ऐसा विचार पाले हुए हैं कि 90 दिन का समय है, आराम से तैयारी होगा, तो ये आपका मात्र एक वहम है। क्योंकि बीपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है और 90 दिन में सारे सिलेबस को कवर करना यह संभव नहीं है। तो इसलिए अब आपको वैसे चीज़ों की आवश्यकता है जिसमें आपको अब चीज़ों को छांटना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप पूरे सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको 90 दिन में कहीं भी कोई भी कीमत पे 90 दिन में पूरा नहीं हो पाएगा, यदि आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो अब आवश्यकता इस बात की है कि आप इस 90 दिन में क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जो नहीं पढ़ना चाहिए उसे आप इग्नोर करके चलें, तभी आप पीटी में सफल हो पाएंगे। और पीटी में सफल आप तभी हो पाएंगे जब आप 90 दिन के अंदर सारे सिलेबसों का एक पूरी रूप से रिवीजन करिएगा, एक रूपरेखा तैयार कीजिएगा। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि 90 दिन आपके पास समय है। और दोस्तों ये 90 दिन का समय आपके पास लग रहा होगा कि ज़्यादा है, लेकिन इस 90 दिन की यदि हम बात करते हैं, 90 डेज की यदि हम बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि अभी जो है वो सितंबर का मंथ चल रहा। अक्टूबर का मंथ जैसे ही आएगा तो अक्टूबर में कई ऐसे पर्व हैं। तो आप यह मान करके चले जैसे कि दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा, तो ये तीनों पर्व ऐसे हैं कि आप मान करके चलें कि यदि आप 5 दिन भी इसमें इंगेज रहते हैं, और रहना ही है, हर एक कोई घर जाएगा, चाहे मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी घर जाएगा। कोई ऐसे ही स्टूडेंट होंगे जो घर नहीं जाएगा, क्योंकि छठ पूजा, दिवाली, दुर्गा पूजा अधिकांश स्टूडेंट जो बाहर रहते हैं वह जाता ही है, क्योंकि हॉस्टल वगैरह भी पटना में बंद हो जाता है, तो जाना एक मजबूरी है उनको। ठीक है, तो आप 5 दिन की ही यदि बात करें तो 15 दिन आपका जो है इसमें माइनस कर लीजिए। अब सोचिए 15 दिन माइनस हो गया, बच गया आपके पास कितना, 75 डेज। 75 डेज में आप 10 दिन ऐसा होगा जो कि आप किसी कारणवश, किसी परेशानी बस, किसी समस्याओं के अधीन आप जो है वह नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से आप देखा जाए तो आप यह मान के चले कि आपके पास टोटल 2 मंथ का ही समय है। मेरे ख्याल से आपके पास यह जो है 90 दिन नहीं बल्कि 60 दिन है। अगर मेरे अनुसार आप कैलकुलेट करें तो आपके पास मात्र 60 दिन है, यानी कि 2 महीना है तैयारी करने के लिए। अब आप 2 महीना में कैसे तैयारी करें, तो हम आज 3 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला, क्या पढ़ें, दूसरा, क्या नहीं पढ़े, और तीसरा, कितना पढ़ें कि हमारा पीटी रिजल्ट हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज कि क्या पढ़ें। पहला, क्या पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहला आप जरूरी यह चीज़ देखें, यह जरूरी समझें कि सबसे पहले आप जो है वह
जनवरी टू दिसंबर। पहला काम यह आप करें कि जनवरी से दिसंबर के जितने सारे करेंट अफेयर हैं, जितने सारे करेंट अफेयर्स हैं उन सब को आप पढ़ें। और क्या किससे पढ़ें? तो आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक प्रतियोगिता दर्पण को उपलब्ध करें। प्रतियोगिता दर्पण मार्केट से खरीदें, या फिर यदि आपके पास मंथली वाइज प्रतियोगिता दर्पण नहीं है तो प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकांक को खरीदें। यदि आपके पास मंथली वाइज है, जैसे जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, इस तरीके का यदि प्रतियोगिता दर्पण आपके पास जनवरी से दिसंबर तक का है तो आप उसे पढ़ें। अगर नहीं है तो आप प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकांक को पढ़ें। और इसके साथ साथ घटना चक्र का करेंट अफेयर, घटना चक्र का करेंट अफेयर, और ये भी वार्षिकांक ही आता है, वार्षिकांक, यह पढ़े। तो करेंट अफेयर सबसे मोस्ट पार्ट हो जाएगा आपके बीपीएससी के लिए, क्योंकि करेंट अफेयर्स को यदि देखा जाए तो बिहार करेंट अफेयर सारे सेक्शन से मिला करके इसमें लगभग आपको 40 से 50 प्रश्न रहेंगे। संभावना है 60 भी हो सकता है। तो 40 से 50 या 60 प्रश्न आपके सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर्स को रहेंगे। और स्टूडेंट का पीटी का रिजल्ट यही रोकता है, यही एक ऐसा पोर्शन है जिसमें स्टूडेंट का पीटी रिजल्ट रुकता है, क्योंकि सारे सिलेबस तो कंप्लीट किया हुआ रहता है लोगों का, लेकिन करेंट अफेयर कंप्लीट नहीं कर पाते, जिसके कारण उनका रिजल्ट नहीं हो पाता। तो आप पहला काम ये करें कि जनवरी से दिसंबर तक में प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकांक पढ़ें, या फिर घटना चक्र वार्षिकांक को एकदम स्कैन कर जाइए, एक भी पॉइंट ना छोड़े। ये मत सोचिए कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, कुछ भी करेंट पूछा जा सकता है। और करेंट का अब जो दायरा है वो इतना बढ़ गया है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप जो है जनवरी से दिसंबर तक के सारे करेंट अफेयर को स्कैन कर जाएं, यह आपका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है आपको? जनवरी से दिसंबर तक के करेंट अफेयर को पढ़ना है, ठीक है। दूसरा अब क्या करना है? पहला तो आप करेंट अफेयर के बारे में मैंने बताया, अब दूसरा क्या करना है? दूसरी बात आपको यह करना है कि मार्केट में आपको एक बुक खरीदना है। अगर वह बुक आप नहीं खरीदेंगे तो मेरे ख्याल से बीपीएससी पीटी आपका कुछ न कुछ मार्क्स से छूट जाएगी, आप भले ही कितना ही क्यों ना पढ़ें। मेरा जो अनुभव है और मेरे जो सीनियर टीचर्स हैं वह भी इस चीज़ का गाइडलाइंस करते हैं। तो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह, आप जो भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं वह मेरी बात माने और वह यह काम करके देखे। क्या करना है? तो घटना चक्र की एक बुक आती है जिसमें कि सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। जितने भी सारे पीसीएस एग्जाम होते हैं, चाहे राजस्थान हो, यूपीपीएस हो, आरएएस हो, यूपीएससी हो, जितने भी सारे राज्य स्तर पर जो लोक सेवा आयोग हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों की सूची इसमें दिए गए होते हैं घटना चक्र में। जैसे देखिए ये देखिए घटना चक्र है, भारतीय इतिहास यानी हिस्ट्री का घटना चक्र है, और इसमें काफ़ी ऐसे प्रश्नों का समावेश होता है जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। अगर आप 65 बीपीएससी की बात करें तो आप क्वेश्चन ला के हमें, क्वेश्चन मैं बताऊंगा, मैं प्रश्न बताऊंगा और पेज नंबर भी आपको घटना चक्र का बताऊंगा, आप दोनों को मिला लें, दोनों हूबहू मिलेंगे। 65 बीपीएससी मेंस पीटी की जब मैं परीक्षा दिया तो उनमें से मैं जब काउंटिंग किया कि घटना चक्र से कितने प्रश्न आए तो 60 से 70 प्रश्न जो हैं वह डायरेक्ट घटना चक्र से थे। 60 से 70 प्रश्न। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है
तो आप मुझे कॉल करें, मैं आपको क्वेश्चन और पेज नंबर भी बता दूंगा। इतना पेज में ये प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। 60 से 70% सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र से शामिल थे। तो आप दूसरा प्रयास क्या करें कि घटना चक्र के सभी सीरीज को खरीदें। और यह काफ़ी टाइम टेकन बुक नहीं है, ये टाइम टेकन बिल्कुल नहीं है, एकदम आप कम समय में इसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स भी दिया हुआ है और उनके प्रश्न भी दिए हुए हैं। और हमारा जो अधिकांश टेस्ट सीरीज का जो प्रश्न होता है वह घटना चक्र से ही होता है। तो यदि आप मेरे नोट्स को पढ़ें और मेरे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आपको घटना चक्र पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो घटना चक्र के सारी सीरीज जो हैं, चाहे वह साइंस के हो, पॉलिटी के हो और हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के हो, सारे सीरीज को खरीदें और आप एक बगल से उनके सारे ऑब्जेक्टिव को स्कैन कर जाइए। यकीन मानिए आपका रिजल्ट जरूर होगा। तो दूसरा काम ये करें। तीसरा काम बिहार, तीसरा काम आपको करना है बिहार जीएस से। बिहार के लिए आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। बिहार के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो बिहार के लिए आपको क्या पढ़ना है, केबीसी नैनो, केबीसी नैनो का बिहार स्पेशल आता है, उसको आपको एक बार दो बार पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बिहार से भी करीब 15 से 20 प्रश्न आपको दिखाई देंगे। और यह गौर करें कि बिहार जीएस जब पढ़ें, बिहार जब पढ़ें तो इसमें आप जो है ज्योग्राफी पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दें और मॉडर्न पर भी ज़्यादा ध्यान दें। मॉडर्न पर जो व्यक्ति विशेष हैं, जैसे मजहरूल हक हैं, पीर अली हैं, ये सब जो हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, कि उनका क्या योगदान है, कौन कौन से आंदोलन में उनका योगदान रहा है। तो ये आप बिहार जीएस भी पढ़ें। अगर आप इतना पढ़ते हैं, बाकी आप घटना चक्र पढ़ें, 3 ही काम आपको करना है। चौथा काम यदि आप कीजिएगा तो आप फंस जाइएगा और रिजल्ट भी गड़बड़ा जाएगा। 3 काम आपको मात्र करना है। पहला क्या करना है कि जनवरी से दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर को पढ़ना है, प्रतियोगिता दर्पण से या फिर वार्षिक घटना चक्र से। दूसरा क्या करना है आपको कि घटना चक्र के सारी सीरीज को खरीदना है और उसको एकदम स्कैन कर जाना है। तीसरा काम क्या करना है कि बिहार सामान्य अध्ययन खरीदना है केबीसी नैनो का और उसे आपको पढ़ना है। ये 3 काम आपको करना है, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ेंगे रिजल्ट नहीं होगा। बाकी आप कई सारे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स जब आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा सवाल आते नहीं हैं, 6 से 7 सवाल रहते हैं इकोनॉमिक्स में। तो जब प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ेंगे तो उनमें से 4-5 सवाल प्रतियोगिता दर्पण से ही रहते हैं, ठीक है। तो उनमें से आपका इकोनॉमिक्स का सेक्टर जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हम चर्चा किए कि क्या पढ़ना है। अब बात है कि क्या नहीं पढ़ना है। जरूरी भी है, एक सफल विद्यार्थी वही होता है जो कि एग्ज़ाम के समय यह मूल्यांकन कर सके कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि पढ़ने की यदि आप बात करें तो बहुत सारी बुक हैं, बहुत सारी किताबें हैं, पढ़ते पढ़ते आपको 5 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो सफल विद्यार्थी वही होते हैं जो कि पढ़ने के साथ साथ यह मूल्यांकन कर ले कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि क्या नहीं पढ़ना है। तो क्या नहीं पढ़ना है, अब आपके पास समय कम है, समय कम है मतलब 90 दिन ही आपके पास समय है। तो क्या नहीं पढ़ना है इसमें, तो जो मोटी मोटी किताबें हैं, ठीक है, मोटी मोटी किताबें हैं, यदि अगर आपका पढ़ा हुआ है, पहले से आप उन किताबों को पढ़ चुके हैं तो आप रिवीजन करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम नहीं पढ़े, लेकिन वही लोग पढ़ें जो कि पहले से उन किताबों को पढ़े हुए हैं। लेकिन जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो शुरू करने वाले हैं, वह ये किताब को बिल्कुल ना पढ़ें। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम का मॉडर्न हिस्ट्री या फिर लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी, ठीक है, या फिर महेश बनवाल की जो ज्योग्राफी की बुक आती है वे सब बुक
अब ना पढ़ें, खास करके जो लोग पहले नहीं पढ़े हैं शुरुआत ना करें, क्योंकि शुरुआत कीजिएगा तो आपको स्पेक्ट्रम पढ़ने में ही 3 महीना लग जाएगा, लक्ष्मीकांत पढ़ने में ही 6 महीना लग जाएगा, तो आपका कहाँ से होगा, रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो ये सारे बुक को अभी आप पोस्टपोन करें, ये सारे बुक को आप रखें। यदि आपका पढ़ा हुआ है तो रिवीजन करें, नहीं पढ़ा हुआ है तो उसे साइड कर दें। और घटना चक्र के जितने सारे बुक हैं वे पढ़ें, लुसेंट के बुक पढ़ें, ऑब्जेक्टिव जो लुसेंट सामान्य ज्ञान है वे पढ़ें, ठीक है। लुसेंट का सामान्य विज्ञान पढ़ें, सामान्य ज्ञान पढ़ें, 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ें, ये सारे प्रश्न को पढ़ें। तो ये सारे बुक जो हैं उनको अभी मैं ऑफ़र नहीं करूँगा, मेरा जो अनुभव है। आप फिर भी यदि पढ़ना चाहते हैं तो इस पर कोई दबाव नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। तीसरा जो सवाल है वह है कितना पढ़ें, कितना पढ़ना है आपको। तो चूंकि समय आपके पास कम है, 90 दिन का समय है, तो ऐसे में आप प्रयास करें कि प्रतिदिन कम से कम आपको 7 से 8 घंटा पढ़ना है। सिर्फ पीटी के लिए 7 से 8 घंटे आपको प्रत्येक दिन पढ़ना है, तब जाके आप पीटी के योग्य हो पाएंगे। 7 से 8 घंटे आपको प्रत्येक दिन पढ़ना है। तो आज मैंने चर्चा कर लिया कि क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें और कितना पढ़ें। तो आप इन सारे बातों को यदि आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आप ज़रूर प्रारंभिक परीक्षा को पास करेंगे। दूसरी बात, फ़िलहाल जो है हमारे द्वारा जो बीपीएससी 66 बीपीएससी की मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है, तो अभी फ़िलहाल जो है वह 2 दिन चलाया जा रहा था, एक ट्यूसडे और दूसरा फ्राइडे। 2 दिन बीपीएससी मेंस की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही थी, ट्यूसडे और फ्राइडे को। तो अभी हमारा पहला जो एजेंडा है वह है पीटी एग्ज़ाम। यदि आप पीटी एग्ज़ाम ही पास नहीं कर पाएंगे तो मेंस की तैयारी आपकी व्यर्थ हो जाएगी। तो पहला जो हमारा भी एजेंडा है वह है पीटी एग्ज़ाम। तो पीटी एग्ज़ाम में समय को कम देखते हुए आपको मैं परेशान नहीं करना चाहता, भटकाना नहीं चाहता, इसलिए जो है एक दिन को हटा दिया गया है और सिर्फ फ्राइडे को ही 66 बीपीएससी की मेंस टेस्ट सीरीज रखी गई है। तो मेन टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को ही देना है, वह भी मात्र 2 प्रश्न का, ठीक है। तो मेंस की जो अभी थोड़ा प्रेशर है वो आपको कम कर दिया गया है और सारा प्रेशर आपको जो है वह पीटी एग्ज़ाम पे ही लगाना है, ठीक है। और प्रयास करें कि आप अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस करें। जितना भी हमारे सेट सीरीज़ हैं, लगभग अभी जो हम बात करते हैं तो हमारा 66 बीपीएससी टेस्ट सीरीज जो है उसमें लगभग 131 टेस्ट सीरीज लिए जा चुके हैं। 131 टेस्ट सीरीज लिए जा चुके हैं हमारा जो टेस्ट सीरीज ग्रुप है। तो आप प्रयास करें इन 131 टेस्ट सीरीज को रिवीजन करें, रिवीजन करते रहें। प्रश्न कहीं नहीं जाएंगे, यहीं से प्रश्न आएंगे। आप 66 बीपीएससी जब पीटी दे करके आएंगे, मैं अपना टेस्ट सीरीज निकालूंगा और बीपीएससी के प्रश्न भी निकालूंगा। यदि वहाँ से प्रश्न नहीं होंगे तब आप मुझे कहिएगा। लगभग आप देखिएगा कि 70 से 80% प्रश्न हमारे दिए गए टेस्ट सीरीज से ही होंगे, यह मेरी गारंटी है। तो आप जो हमारे प्रश्न हैं, आप हमारे नोट्स को पढ़ें या ना पढ़ें, मैं यह नहीं कहूँगा कि आप हमारे नोट्स को पढ़ करके ही टेस्ट सीरीज दें। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप हमारे नोट्स को ना पढ़ें, लेकिन टेस्ट सीरीज ज़रूर दें और टेस्ट सीरीज के जो प्रश्न हैं उसे ज़रूर आप दिमाग में रखें, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनेंगे। तो आज हमने चर्चा किया कि 66 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा कैसे हम पास करेंगे और 3 टॉपिक पे हमने बात की। अगली वीडियो में बहुत सारे लोगों का यह सवाल आ रहा है कि ऑप्शनल को लेकर के कि ऑप्शनल में क्या लिया जाए। तो मैं बहुत जल्द एक या 2 दिन के अंदर ऑप्शनल का एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि कौन से ऑप्शनल सही होंगे आपके लिए। मेरा जो अनुभव है, बाकी वो आपको निर्णय लेना है कि आप कौन से ऑप्शनल में सेटिस्फाइड करते हैं। ये जज करना आपका काम है। कोई यदि आपको कहे कि ये ऑप्शनल ले लो, ये ऑप्शनल ले लो, तो वह बात को आप नहीं माने। हाँ, एडवाइस मैं दे सकता हूँ, एडवाइस मैं आपको सलाह दे सकता हूँ कि ये ऑप्शनल अच्छा है,
लेकिन जज करना आपका काम है, उस चीज़ों पे बारीकी से ध्यान देना आपका काम है कि आपके लिए, आप उसके लिए कितना सेटिस्फाइड है, आप उनके लिए कितना कैपेबल हैं उस ऑप्शनल के लिए। तो पहले आप अपनी योग्यता को पहचानें कि हमारा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में हम ज़्यादा कैपेबल हैं, और वही ऑप्शनल आप ले। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आएंगे, ऑप्शनल के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।